द्वापर युग में एक बार यशोदा ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के रचयिता और पालनहार हो। आज कोई ऐसा उपाय मुझसे कहो जिसके करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो तथा उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो। इस पर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, मैं आपको एक उपाय विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। श्री कृष्ण जी आगे कहने लगे कि इस धरती पर एक राजा चंद्रहास की अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कांति का नाम की नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उनको केवल एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक तपस्वी उस नगरी में आया और वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों में भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। एक दिन हमेशा की तरह तपस्वी भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब कार्य करते देख लिया। धनेश्वर योगी कहने लगे कि हे महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हो परंतु मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन में बड़ा दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर कृपा करें। मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप सामर्थ्यवान हैं। ये सुनकर योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो दीर्घायु होगा। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें काम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को खिलाना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्व हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ा और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से उन्हें एक सुंदर पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता विसा के हर्ष के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया था। दुर्गा जी की आज्ञा से उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ किया जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन करेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करें, इसलिए तुम साथ में चले जाओ। 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस ले आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसे मामा के साथ भेज दिया। धनेश्वर ने सपत्नी अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ किया। इस प्रकार 32 पूर्णमासियों का व्रत किया। कुछ समय पश्चात मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील, गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और बाराती ठहरी हुई थी उसी धर्मशाला में देवीदास उसके मामा ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है।
इसके साथ ही इसका लगन करा दूंगा। बाद में विवाह के अन्य कार्य में लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा के पास जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए हमें अपना भांजा दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब काम सुचारू रूप से हो सके। तब मामा कहने लगा कि जो भी हो, मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात में दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर उसे अपना भांजा वर को बनने के लिए भेज दिया। उसके बाद यह सब विवाह कार्य रात्रि में संपन्न हो गया। पत्नी के साथ भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने ये कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? तब उसने सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा के बीच में हुई थी वो सब बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण, अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति माना है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, अन्य किसी की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी। बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई अंगूठी दी, एक रुमाल दी और कहा कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो अवश्य वापस आऊँगा, अन्यथा समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य संपन्न कराने के लिए वर और वराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसका मेरे साथ रात्रि में पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण आदि दिए उन्हें दिखाए। रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथना स्वर वर को बुलाया। कन्या के सब बातें सुनकर वह सोचने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात वह लज्जित होकर वहाँ से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि में समय उसको डसने के लिए वहाँ आया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसे काट ही नहीं पाया, क्योंकि पहले उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ पर आए और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी और शंकर जी वहाँ आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा के व्रत किए हैं, जिसके प्रभाव से इसका मृत्यु दोष कट गया। भवानी के कहने पर भक्तवत्सल भगवान शिव ने उसको प्राणदान दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा कर रही थी कि 16वां वर्ष व्यतीत हो गया। देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से घर चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले थे कि दोनों मामा भांजा वहाँ पहुँच गए। उसको आया देखकर उसके ससुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उन्हें अपने घर लिवा लाए। बाद में खूब धन दान देकर उन्होंने अपनी पुत्री के साथ उन्हें विदा किया। इस पर श्री कृष्ण अपनी माता से कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान भी हुआ। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का सुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। राधे राधे।